अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, 1 लाख रुपये में हज का सफ़र और 30,000 में या उससे भी कम उम्रे का सफ़र, इस उन्वान पर 12 सबक मैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्रॉब्लम ये हो रहा है, हमारे बहुत सारे ईमान वाले भाई वो 12 सबक सुनने की बजाय एक आधा सबक बीच में का सुन रहे हैं और फिर फ़ौरन मुझे फ़ोन करते हैं। अक्सरों का कहना ये होता है, अरे भाई आपका ऑफ़िस कहाँ है, हम आपके पास पैसे जमा करना चाहते हैं। कोई कहता है कि मुझे अभी से बुकिंग में रखिए, कोई कहता है कि हम आपके पास फॉर्म भरना चाहते हैं। और मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि भाई मेरा ना कोई टूर्स है, ना मेरा कोई ट्रैवल्स है, ना मेरा कोई इस लाइन का कारोबार है, ना मैं इस किस्म का कोई कारोबार फ्यूचर में करना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, मैं एक मसरूफ़ इंसान हूँ, मेरे पीछे दुनिया भर के काम लगे हुए हैं, मसाइल है। मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, एक फ़ाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। रोज़ाना हमारे पास में 15 से 20 मसाइल ईमेल से आते हैं, हम उनको जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं, उनके हवाले तलाश करते हैं। उसके अलावा और दूसरे भी मेरे ज़िम्मे मेरे अपने पर्सनल भी काम होते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं वो सारे कामों के अंदर मसरूफ़ हूँ। उस वजह से अभी मेरे पास एक एक्स्ट्रा काम बढ़ाने के लिए फ़ुर्सत नहीं है कि अब मैं हज और उम्रे के टूर एंड ट्रैवल्स का भी कारोबार शुरू करूँ। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही मेरा फ्यूचर में ऐसा कोई इरादा है। चूँकि मैं अक्सर लोगों के टिकट वगैरह बुक भी करते रहता हूँ, मैं भी बाहर मुल्कों का सफ़र करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे तजुर्बे में आई थी। इस वजह से मैंने आप तमाम लोगों को गाइड करने के लिए वो 12 जो सबक है मेरे, 1 लाख या उससे कम में हज का सफ़र, 30,000 या उससे कम में उम्रे का सफ़र अपने चैनल पे इसलिए अपलोड किया हूँ ताकि एक गरीब मुसलमान वो अगर उम्रा करना चाहे आसानी से कर सकता है। जैसा मैंने बताया हूँ उसके अंदर कि एक आदमी जब थाईलैंड का सफ़र वो 20,000 रुपये से कम में करके वहाँ पे महीना 2 महीने रह सकता है। और मैंने मेरा एग्ज़ाम्पल दिया कि सिर्फ़ 10,000 रुपये में मैंने मलेशिया का सफ़र किया। 3,800 रुपये में मैंने मलेशिया का रिटर्न टिकट बुक किया। वहाँ का सफ़र करके, वहाँ की ट्रैवलिंग, वहाँ पे रहना है, वहाँ पे खाना है, और तकरीबन मैं 1 हफ़्ते से ज़्यादा वहाँ पे रहा और फिर इंडिया को वापस आया सिर्फ़ 10,000 रुपये में। तो चूँकि ये सारे तजुर्बात हमारे सामने थे तो हमने आपको भी बताए कि देखो भाई, जब एक आदमी थाईलैंड को, मलेशिया को आसानी के साथ में प्लेन से जाकर इतने सस्ते में जाके आ सकता है, रह सकता है, वहाँ पे खा पी सकता है। उम्रा तो एक इबादत है, एक मुक़द्दस सफ़र है तो वो इतना महंगा क्यों है? 15 दिन का सफ़र 70,000 80,000, क्या ज़रूरत है इतने पैसे ख़र्च करने की? पर्सनली भी एक आदमी जा सकता है। तो हमने उसमें बताया है और इंशाअल्लाह एक आधा वीडियो मैं ऐसा भी बनाऊंगा जिसके अंदर आपको ख़ुद प्रैक्टिकल हम बताएंगे, टिकट कैसे बुक करना है, वीज़ा किस तरीक़े से हासिल करना है, वो सब हम उसमें बताएंगे इंशाअल्लाह। तो चूँकि हमको वो सब चीज़ों का इल्म है और जो लोग उसके बारे में जानते हैं उनको भी पता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है, ऐसे तरीक़े होते हैं जिन तरीक़ों से अगर आप एयरलाइन का टिकट बुक करते हैं तो सिर्फ़ 8,000 रुपये में आपको इंडिया से जिद्दा का रिटर्न टिकट मिलता है। 10,000 रुपये में आपको इंडिया से जिद्दा का टिकट मिलता है। 12,000 रुपये में आपको इंडिया से जिद्दा का टिकट मिलता है। तरीक़े हैं उसके बुक करने के। तो कैसा है ये हमने आपको एक तरीक़ा बताया तो लोग मुझे ही फ़ोन कर रहे हैं, अरे भाई आप ही करके दो। अरे मैं कहाँ से करके दूँ, आप करो ना। हमने आपको बता दिए कि देखो ऐसे ऐसे तरीक़े हैं। अभी और मैं आपको बताता हूँ, और मैंने वेबसाइटों के नाम के साथ में बताया उसके अंदर, और मैं आपको आगे बताता हूँ। डायरेक्ट फ़्लाइट अगर आप मुंबई से जिद्दा की बुक करते हो और वो आपको महंगी गिर रही है तो फिर आप उसको वाया कीजिए, आप फाइंड आउट कीजिए। इसके लिए मेहनत लगती है।
आपको अपने 2-4 घंटे फारिग करके ऑनलाइन बैठना पड़ता है लैपटॉप लेकर और सर्च करना पड़ता है आपको कि भाई मुंबई से ओमान की फ़्लाइट रिटर्न टिकट कितने में आएगा, मुंबई से दुबई का कितने में आएगा, मुंबई से फलाने शहर का और फिर वहाँ से जिद्दा का। इस तरीक़े से वाया फ़्लाइट जो है सर्च करना पड़ती है, फाइंड आउट करना पड़ता है और फिर नज़र रखना पड़ती है। ये जो बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनी है ना, अभी जैसा आज की डेट में हमारे इंडिया की एक एयरलाइन कंपनी है गो एयरवेज़, उसकी स्कीम चल रही है 99 यानी 999 रुपये में आप प्लेन का टिकट बुक कर सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अब जब ऐसी ऑफ़र्स जब आती है ना, क्योंकि देखो एयरलाइंस कंपनियां जो बहुत सारी होती है उनके ऑफ़र्स चलते हैं, कभी वो 15 अगस्त के टाइम पे ऑफ़र निकालते हैं, कभी 26 जनवरी के टाइम पे, कभी उनकी एनिवर्सरी होती है, कुछ ना कुछ ऐसा फेस्टिवल आता है। तो आपको पता होना चाहिए जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनीज़ है, जैसे ख़ास तौर पे सस्ती जो एयरलाइंस कंपनियां हैं, स्पाइस जेट है, गो एयरवेज़ है, इंडिगो है, एयर एशिया है, ये सारी कंपनियों पे नज़र होना चाहिए आपकी। तो जब इनका वो फेस्टिवल आता है तो ये लोग एक डेट देते हैं, मिसाल के तौर पे 1 तारीख़ से 10 तारीख़ तक। अगर आप 1 तारीख़ से 10 तारीख़ के बीच में अगले 6 महीने का टिकट बुक करोगे तो वो आपको इतने इतने में मिलेगा। अब वो आपका काम है, आप उस टाइम पे फाइंड आउट करो, तभी से बुक करके रखो, उसी टाइम से 4 महीने 5 महीने 6 महीने पहले से बुक करके रखो। जैसा मैंने मलेशिया का रिटर्न टिकट 3,800 रुपये में बुक किया था, ऐसे ही ऑफ़र के अंदर बुक किया था मैंने। ऑफ़र आई फ़ौरन उसी वक्त में मैंने बुक कर दिया। वीज़ा का बाद में देखेंगे, बाकी चीज़ें बाद में। अभी टिकट सस्ती मिल रही ना, इसको पहले ब्लॉक करके रख दो। हमने बुक करके रख दिए वो। तो ये तरीक़ा होता है, ये आपको करना है। हम मतलब वो करके नहीं देंगे आपको। जो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, हम आपको पैसे देते, हम आपके पास में आके ये करते, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, ये आपको करना है। हमने सिर्फ़ उसका तरीक़ा बताया है। फिर वीज़ा का भी मैंने बताया था कि अभी तो उम्रे का ऑनलाइन वीज़ा हो चुका है और इंडिया को भी उन्होंने उस कैटेगरी में लिया कि अगर आपके पास शेनेगन वीज़ा है, यूके का वीज़ा है, यूएस का वीज़ा है, आपको भी वो ऑनलाइन वीज़ा दे देंगे। सिर्फ़ इतना है कि सऊदी गवर्नमेंट ने वीज़ा के जो चार्जेस है वो बहुत महंगे करके रखे हुए हैं। इतने नहीं होना चाहिए। सऊदी गवर्नमेंट को समझना चाहिए, गरीब मुल्कों से लोग आते हैं, जितने वीज़ा के उन्होंने चार्जेस रखे हैं उतने तो यार यूके के भी वीज़ा के नहीं है। यूके का जो वीज़ा है वो उतने में मिलता है। शेनेगन वीज़ा आपको यूरोप के 26 मुल्कों का वीज़ा मिल रहा है, उसकी भी फ़ीस उतनी नहीं है। रशिया के वीज़ा की फ़ीस उतनी नहीं है। थाईलैंड का वीज़ा तो फुकट में मिलता है, फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है। मलेशिया का वीज़ा 1200 रुपये में ऑनलाइन मिल जाता है 15 दिन के लिए इंडियन सिटीज़न को। इंडोनेशिया का वीज़ा तो फ्री में मिलता है और वो भी ऑन अराइवल मिलता है। उनके डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाओ, अपना पासपोर्ट लेके बाली जा रहे हो या जकार्ता जा रहे हो, फ़ौरन आपको वीज़ा एयरपोर्ट पे ही दे देते वो लोग। तो दुनिया के ऐसे दीगर मुल्कों के अंदर या तो वीज़ा फ्री है या तो फुकट भाव है, 1200 में 1500 रुपये में वीज़ा। चाइना का वीज़ा 4,500 से 5,000 रुपये चाइना का वीज़ा मिल जाता है। कौन सा और मुल्क मैं आपको बताऊं, कई मुल्क ऐसे हैं वो फ्री में वीज़ा देते हैं। मैं 2 मरतबा साउथ कोरिया जाकर आया हूं और दोनों मरतबा मुझे जो चार्जेस या जो पैसे मुझे ख़र्च आया था, पहली मरतबा चूँकि मैं ख़ुद एम्बेसी गया आया था मुंबई, तो मेरा जाने आने का 2-4 बार का ख़र्च हुआ और 2800 रुपये वीज़ा की फ़ीस थी। 2800 रुपये, आप सोचो। तो दुनिया के ऐसे जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वैसे मुल्कों के अंदर या तो वीज़ा फ्री है या तो वीज़ा 1200 में है, 1500 में है, 2800 में है। और सऊदी का जो वीज़ा है, अच्छा लोग क्यों लेते हैं, वहाँ जाते क्यों हैं? लोगों का मकसद इबादत होता है। तो आप यार इबादत का गलत फ़ायदा उठा रहे हो। 9,500 रुपये का वीज़ा उम्रे का, 10,000 रुपये का वीज़ा। एक गरीब इंसान 10,000 में तो प्लेन का टिकट आ रहा है, तो वीज़ा में अगर 10,000 रुपये देगा, और क्यों आ रहा है वो, आपके मुल्क में इबादत के लिए आ रहा है, तो आप उसके लिए मुश्किल बना रहे हो। तो मेन प्रॉब्लम यही है। तो मैंने आपको टिकट का बता दिया। वीज़ा अगर और सस्ता करती है सऊदी गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूँ ये बाकी के जो इस्लामी मुल्क है
और जिन मुल्कों से लोग वहाँ पे हज उम्रे के लिए जाते हैं, उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करना चाहिए, लोगों ने मेल करना चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट को कि भाई वीज़ा के चार्जेस कम करो। ये क्या है, ये 10,000 रुपये में उम्रे का वीज़ा, ये तो वो अगर कम होता है तो मैं समझता हूँ आपको तो 20,000 रुपये भी नहीं लगेंगे उम्रे के लिए। लेकिन ये वीज़ा का चार्जेस बहुत उन्होंने बढ़ा दिया। तो हमने उसके अंदर आपको यही बताया था, टिकट आप ऐसे बुक कीजिए, वीज़ा आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद में वहाँ मैंने फिर उसमें बताया था बहुत सी वेबसाइट होती है होटल बुकिंग की। आप होटल की बुकिंग जो है ना, उन वेबसाइट से 6 महीने पहले कीजिए, 4 महीने पहले, उनके भी ऑफ़र चलते रहते हैं। अब अगर आप उनके वेबसाइट के मेंबर है, कई बार आपने होटल बुक की है, उसके बाद में वो आपको 25% वाली कैटेगरी में ले लेते हैं कि आप कहीं पे भी जाओ। उसके बाद में अभी जैसे मैं ख़ुद एक वेबसाइट से हमेशा होटल की बुकिंग करता हूँ, तो मुझे उन्होंने 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। मैं कहीं पे भी जाऊँ, किसी भी मुल्क का, अब मैं समझो सफ़र करूँ और उस वेबसाइट से अगर मैं बुकिंग करता हूँ तो मुझे उस होटल में ब्रेकफास्ट फ्री रहेगा। मेरे लिए ये फैसिलिटीज़, यानी वो कहीं की भी मैं कोई भी होटल बुक करूँ, चाहे उस होटल के चार्जेस कुछ भी रहे, लेकिन मुझे वहाँ पे ब्रेकफास्ट मेरा इंक्लूड रहेगा। मेरे लिए ये फैसिलिटीज़ क्यों? बोले आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, आप जो है हमेशा हमारी वेबसाइट से बुकिंग करते हैं, तो ये हम आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। उसके अलावा मुझे 20% 25% का जो है डिस्काउंट भी वो लोग देते हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ऐसा तरीक़ा होता है ऑनलाइन एयरलाइन बुकिंग करने का, ऑनलाइन वीज़ा लेने का, ऑनलाइन होटल बुकिंग करने का। तो देखो अब मेरा काम था आपको बिरयानी पकाने का तरीक़ा बताने का, तो मैंने अभी आपको बता दिया बिरयानी कैसे बनाई जाती है, गोश्त कैसे ख़रीदना चाहिए, चावल कहाँ से ख़रीदना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से हरे मसाले लगते हैं, वो सब मैंने आपको बताया कि कैसे गोश्त को धोएंगे, किस तरीक़े से मसालों में रखेंगे, चावल कैसे उबालेंगे, नीचे से आग कैसी लगाएंगे, बिरयानी को दम कैसे देंगे, ये पूरा काम हमने अब आपको बताया। तो अब बिरयानी पकाने का काम किसका है? वो आपका है। अब आपका काम है, अब गोश्त आपने लाना है, चावल आपने लाना है, बिरयानी आपने बनाना है। प्रॉब्लम ये हो रहा है, हमने बिरयानी बनाने का तरीक़ा बताए तो उम्मत भगोने लेके हमारे पास में ही खड़े हो गई, अरे मुझे भी बना के दो, मुझे भी बना के दो। नहीं, हम बना कर नहीं देंगे, हमने तरीक़ा बताया, आपको बनाना है। हम आयता निवाला आपके मुंह में नहीं डालेंगे। बहुत से लोग मुंह खोल के खड़े हो गए। आप खुद ही बिरयानी पकाइए, आप गोश्त लाइए, आप चावल लाइए और बिरयानी पका के हमारे मुंह में निवाला डालिए। तो देखो हम निवाला आपके मुंह में नहीं डालेंगे, हमने आपको बिरयानी पकाने का तरीक़ा बता दिए, उसको पकाना अब वो आपका काम है। तो ये मिसाल मैं आपको ये समझाने के लिए दे रहा हूँ, सस्ते से उम्रा और सस्ते का जो हज है, हमारा काम था आपको बताने का, हमने आपको वो तरीक़ा बता दिए, अमल करना अब आपका काम है। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, मेरा कोई टूर एंड ट्रैवल्स है नहीं और ना मेरा वैसा कुछ खोलने का इरादा है, और ना ही मुझे जो है अपने साथ में एक बहुत बड़ा ग्रुप ले जाने का कोई इरादा है। आप लोग अपना ख़ुद का जो सफ़र है वो आपको अपने एतबार से करना है। मेरा काम था आपको गाइड करने का, मेरा काम था आपकी रहबरी करने का, मेरा काम था आपको सही रास्ता बताने का, ताकि आपका सस्ते से सस्ते में हज और उम्रा हो सके। वो मैंने पूरा किया हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात से यही उम्मीद रखता हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को हज और उम्रे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और मिल्लत के हर गरीब को अपने घर की ज़ियारत की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।